हेलो गाइस, वेलकम टू कैपमैन अकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गेट XMQ बायोकेमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया से। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलिए। द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू द F0 F1 ATPase ड्यूरिंग द माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर। यानी कि क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि प्रोटॉन्स एटीपेज के थ्रू मूव करते हैं, क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है। टू इंक्रीज इन द पीएच ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का ये पीएच इंक्रीज नहीं करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं। जब प्रोटॉन वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आते हैं तो ऑब्वियस बात है कि उसका पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। दूसरे नंबर पूछते हैं चेंजिंग द कन्फर्मेशन ऑफ F0 F1 एटीपेज टू एक्सपेल द एटीपी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों स्टेटमेंट सही है? जब H+ मूव करते हैं तो एटीपी एक्चुअल में जो इसके साथ अटैच रहती है एटीपेज के साथ, वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। और इसका एक सिंगल रीजन होता है H+ का वहां से ट्रांसपोर्ट होना। यानी कि H+ आयन एटीपी की एफिनिटी को चेंज कर देते हैं टुवर्ड्स द F0 F1 एटीपेज। क्यों? क्योंकि F0 F1 एटीपेज की कंफर्मेशन चेंज हो जाती है और एटीपी वहां से एक्सपेल आउट हो जाता है मैट्रिक्स में। सी और डी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं कि कैसे है वो। इंपोर्टिंग द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आपको कहीं दिख रहा है कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इधर से इधर मूव कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मूव नहीं होता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच करता है एडीपी के साथ ड्यूरिंग द एटीपी फॉर्मेशन। फिर उसके बाद डी ऑप्शन आता है डिक्रीजिंग द एफिनिटी ऑफ एडीपी टू F0 F1 एटीपेज। ये भी स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअल में एडीपी की एफिनिटी डिक्रीज नहीं होती, एटीपी की एफिनिटी डिक्रीज होती है टुवर्ड्स द एटीपेज while H+ is moving from the इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। आपको मैं दोबारा समझा देता हूं कि क्वेश्चन किस बेस पे था। अगर हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही होती है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजह से H+ आयन जो पंप होते हैं वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप हो जाते हैं और यहां पे पीएच क्या हो जाती है, पीएच लो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि यहां पे एसिडिटी इंक्रीज कर रही है। एसिडिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब वापस H+ आयन आते हैं सिर्फ और सिर्फ एटीपेज के थ्रू। जब एटीपेज, ये वाला जो यहां पे दिया गया है, ये F0 F1 एटीपेज है, एटीपेज, इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं एटीपी सिंथेज। सो इट इज एटीपी सिंथेज। When H+ ion move from the intermembrane space to matrix through F0 F1 ATPase or ATP synthase, ATP is formed। तो ऐसे करके ATP फॉर्म होती है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं साइड बाय साइड, अगर हम H+ आयन को इस मूवमेंट को रोक देते हैं तो ATP सिंथेसाइज नहीं हो पाती। ये इसका एक कंसेप्चुअल स्टेटमेंट था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास